बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान, शोहदाए पाकिस्तान के अजीम अहल खाना, पाक फौज के बहादुर गाजियों, मेहमानान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। 6 सितंबर एक दिन नहीं बल्कि हमारी कौमी तारीख में इस्तेआरा है, कौमी यकजहती का, हौसले का और कुर्बानी का। बिलाशुबा ये एक तजदीद वफा का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे आज से 56 बरस कबल पूरी कौम एक गैर एलानिया जंग के खिलाफ दुश्मनों के नापाक अज़ाइम की राह में एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। इस जद्दोजहद में न सिर्फ हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम और उसकी ताकत के घमंड को नीस्तो नाबूद कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि हम बहैसियत कौम न सिर्फ अपनी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इस सरजमीन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते और नहीं करेंगे। हमारी आज़ादी की पहले सांस से लेकर आइंदा आने वाली नस्लों तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस आज़ादी के लिए जान देने को तैयार है। एक और सबक जो इस जंग से दुश्मन ने सीखा, यकीनन सीखा होगा, वो ये था कि किसी भी आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम और पाक अफवाज का रिश्ता बेमिसाल और ना मिटने वाला है। जंग चाहे 17 दिन की हो या 70 बरस की, रिवायती हो या गैर रिवायती, हमारा दुश्मन वतन के लिए हमारी कुर्बानियों की रिवायत और जज्बे को मांद नहीं कर सकता। हमारी बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की जांचबाजों ने हमेशा अपने लहू से पाकिस्तान की आज़ादी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी कुर्बानियां और जानों के नजरानों से न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाया, बल्कि पूरी कौम का सर रहती दुनिया तक फख्र से बुलंद किया। इन्हीं नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों को आज एक बार फिर नए अज़्म से याद करते हुए हम आज के दिन कौम की इन अजीम सपूतों और इनके खानदानों के जज्बा हुब्बुल वतनी को तहे दिल से खिराज तहसीन पेश करते हैं। बेशक हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं और हमारे सर का ताज हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज़ादी की नेमत एक अतिया खुदाबंदी है और पाकिस्तान की आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की मदद और हमारे बुजुर्गों की एक लंबी जद्दोजहद के बाद ही मुमकिन हुई है। आज़ादी के इस सफ़र में बहुत सारे कठिन मराहिल आए, लाखों खानदानों ने हिजरत की, माँ और बहनों ने खून के दरिया अबूर किए और ये भी हकीकत है कि हमारा दुश्मन रोज़े अव्वल से हमारी आज़ादी व खुद मुख्तारी के दरपे था और है। आज़ादी के हुसूल के साथ ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जारहियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर कभी रवायती जंग की सूरत में जारहियत मुसल्लत की गई, तो कभी दहशत गर्दी की सूरत में, कभी आबी जारहियत की सूरत में, तो कभी मुख्तलिफ माशी और सिफारती हथकंडों की सूरत में।
अमन के लिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमें आज भी अपने मशरकी हमसाये के साथ पुरअमन, बकाए बाहमी और इज्जत व वक़ार के साथ रहने में मसाइल का सामना है। बदकिस्मती से हमारा हमसाया 1947 से आज तक हमारी आज़ादी के हुसूल की तारीख को दिल से कबूल नहीं कर सका, मगर अब वक्त आ गया है कि हकीकतों को दिल से तस्लीम करते हुए तमाम मसाइल का मुनसिफाना हल हम तलाश करें। इसमें पूरे खित्ते और दोनों मुल्कों की आवाम की सलामती व तरक्की व फलाह व बहबूद का राज मुज़मिर है। ख्वातीन व हज़रात, यहां मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस खित्ते की तरक्की और नमू का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और खिलाफ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और बैनुल अक़वामी दोस्तों को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि ये खिलाफ वर्जी चल नहीं सकती। ये हिंदुस्तान को याद रखना होगा कि जज्बे आज़ादी को ताकत के बलबूते पर और काले कवानीन के जबर तले ज्यादा अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। ये इंसानियत की तारीख के खिलाफ है। हम कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और इनकी हिमायत में अपनी हर मुमकिन सफारती और इखलाकी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। ये बार बार हम कहते रहे हैं, याद दिलाना चाहते हैं पड़ोसियों को और दुनिया को कि हम अमन के ख्वाहां हैं। हम अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। आज भी पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों का हिस्सा है जो अफगानिस्तान में एक पायदार अमन के लिए की जा रही हैं। यहां मैं आप सबको की तवज्जो पाकिस्तान की इन अजीम कुर्बानियों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो हमने दहशतगर्दी की जंग में बहैसियत कौम अदा की हैं। और आपने किस्से भी आज सुने कि क्या क्या कुर्बानियां हमने दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए लाताद कामयाब ऑपरेशन किए। हमारे मगरिब में दूसरे मुमालिक फेल हुए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाब करके दिखाया। जंगज़दा इलाकों को बहाली को मुमकिन बनाया। इस तरह हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाकर न सिर्फ अपनी मगरबी सरहदों को महफूज किया, बल्कि तमाम बेबुनियाद इल्जामात का भी मौसर जवाब दिया। और उन कुर्बानियों का जिक्र अभी भी आपने यहां पर सुना। हम दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान के अवाम अमन और सलामती के एक नए बाब का आगाज करें। ये दुनिया में इस बात की गूंज हम चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अमन दर हकीकत पाकिस्तान में अमन का मजहर है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया इस खित्ते में अमन के लिए की गई हमारी तमाम काविशों को किसी तासुब के बगैर, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, किसी तासुब के बगैर, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता रहता है, किसी तासुब के बगैर हकीकत की नजर से देखेगी और सराहेगी, तारीख जरूर सराहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिंदा कौमें वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ अपने मकासद, सलाहियतों और इस्तेदाद को निखारती रहती है। हमारी बहादुर अफवाज हमेशा इसी जज्बे के तहत जमाने के बदलते मयार के मुताबिक अपने आप को तैयार रखती हैं। हम सब के लिए ये बात बाइस इत्मीनान भी है
اور باعث عز و افتخار بھی کہ پاکستان کی دفاعی صنعت میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ خود انحصاری کی طرف بھی بہت واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج نہ صرف ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں ہم، بلکہ اپنی تمام تر دفاعی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ JF-17 ہو، الخالد ٹینک ہو اور نیوی کی شپ بلڈنگ صلاحیت ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بوتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی قوم اور ہماری بہادر مسلح افواج بدلتے وقت کے فن ضرب و حرب سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی قوم پر یقین، ریاست پر اعتماد اور صفوں میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں بحیثیت قوم تحمل، برداشت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو حقائق سے تول کر رد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فاسقوں کے حوالے سے جو وہ فیک نیوز لاتے ہیں ان سے بھی خبردار رہو۔ ایک بے مثال قومی یکجہتی ہی ہمارے پرامن اور شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیاں اور ان کے خاندانوں کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں اور بناتا رہا ہوں کہ شہداء کے خاندانوں سے رابطے میں رہوں۔ آج صبح ہی میں نے باجوڑ میں شہید ہونے والے سپاہی جمال کے والد اور سپاہی ایاز کے بھائی سے بات کی۔ اس کے علاوہ ضلع کرم میں پچھلے دنوں شہید ہونے والے کیپٹن باسط علی شہید اور سپاہی حضرت بلال، پسنی میں شہید ہونے والے کیپٹن عفان مسعود اور گچک بلوچستان میں شہید ہونے والے کیپٹن کاشف شہید کے اہل خانہ سے بھی بات کی اور انہیں قوم کی خاطر اپنے پیاروں کی عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور مجھے فخر سے یہ بیان کرتا ہوں میں کہ ہر خاندان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اور بچے بھی اس راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی پیچھے پھینک نہیں سکتا۔ یہ بھروسہ شہادت پر، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تا قیامت یہ سب زندہ رہیں گے، تو ہم ان کے مشکور ہیں اور ان کی جو قربانی ہے اس کا پوری قوم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ہم ان کی وجہ سے، ان کی شہادت کی بدولت، ان شہداء کی بدولت ہم آج خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا امن ان کی قربانیوں سے ہی وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہادر جوان ان شہداء کی طرح جذبہ ستمبر کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہوئے پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کو اور قوم کی خوشحال مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔
14